गुलाब से आप हैं परेशान, कई चीज़ें ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ है। तो मेरी बताई सिर्फ़ 3 चीज़ों को आप फ़ॉलो करें और एक मैजिकल वाटर दीजिए। हालाँकि फ़र्टिलाइज़र का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है रोज़ में, क्योंकि ये एक हैवी फ़ीडर है। इसको 7-7 दिन पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चाहिए। तो ये लगातार आप देते रहें। और एक मैजिकल वाटर मैं बता रही हूँ जिसको आप सिर्फ़ 2 महीने में आप एक मग डाल दें, बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन कुछ इसकी केयर टिप्स हैं, 3-4 बातें हैं, उसको आप ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि बिना उसके ग्रो चाहे जितनी अच्छी फर्टिलाइज़र आप डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक ये इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान नहीं देंगे। पहले नंबर पर आप इनको फुल सनलाइट में अभी भी रखें। हालांकि फ्लावरिंग जल रही है, मेरे भी रोजेस जल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी इस सनलाइट में कर रहे हैं प्लांट। तो प्लांट की फ्लावरिंग से ज़्यादा हम ज़रूरी प्लांट का ग्रोथ करना है। अगर प्लांट बुशी होगा, घना होगा, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। जैसे कि इस मिनिएचर वैरायटी का मेरा ये प्लांट देखिए, 14 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि फ्लावर इसके मिनिएचर वैरायटी के हैं, लेकिन फ्लावर की संख्या आप खुद ही देखिए कितनी सारी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। हाँ, फ्लावर जल रहे हैं तो सटा सटा के प्लांट्स रखिए। पीछे के साइड में कुछ जो बुशी टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे मैंने कनेर के प्लांट्स कुछ रखे हैं, तो इस टाइप का करिए। और सटा के प्लांट रखेंगे तो इतनी जल्दी मॉइस्चर भी इनका नहीं उड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अभी से इनको शेड में ना रखें। हालांकि मेरी तो फुल समर में भी मेरे ओपन में ही रोज़ रखे रहते हैं और मेरे अच्छे चलते भी हैं, क्योंकि मेरे ग्रीन नेट कुछ है नहीं। और ऐसे ही मैं इनको सेव करती हूँ और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। हालांकि जितनी अच्छी फ्लावरिंग इस समय कर रहे हैं, जितनी अच्छी ये प्लांट इस समय कर रहे हैं मार्च अप्रैल में, उससे कम हो जाती है ग्रोथ इनकी, उससे कम फ्लावरिंग भी हो जाती है और साइज़ भी फ्लावर का छोटा हो जाता है। लेकिन फ्लावरिंग ये लगातार करते रहते हैं। हाँ, कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ्लावरिंग लगातार चलती रहती है। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो। फिर दूसरे नंबर पर आता है इनकी वाटरिंग का। वाटरिंग गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर मिट्टी इसकी ड्राई रहेगी ज़्यादा देर तक तो प्लांट शॉक में चला जाएगा, पत्ते लटक जाएंगे। और एक बार अगर प्लांट शॉक में चला जाता है तो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। कोई प्लांट रिकवर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन कोई प्लांट ख़राब हो जाता है। तो धूप तेज निकल रही है, अगर मिट्टी बहुत जल्दी सूख रही है तो आप दिन में 2 बार पानी डालें, लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट ही रखें, ना ही ज़्यादा सॉगी रखें और ना ही ज़्यादा ड्राई रखें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मिट्टी साथ ही साथ दिन में 1 बार आप इनके पत्तों पर भी पानी डालें, इनको पूरी अच्छे से नहलाएं। हाँ, अगर फ्लावर है, जैसे ये इस वाले प्लांट में मेरे फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पे मैं हल्की सी शावरिंग करती हूँ, फ्लावरिंग को बचा के करती हूँ। और लेकिन जिस प्लांट में आपके फ्लावर नहीं है, तो उसको आप अच्छे से दिन में 1 बार ज़रूर नहलाएं। और क्योंकि गुलाब के प्लांट को शावरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और सुबह के टाइम करें। सुबह के टाइम अगर शावरिंग करेंगे तो फंगस वगैरह का कोई खतरा नहीं बने रहेगा, और शाम के टाइम अगर शावरिंग करते हैं तो फंगस का खतरा बना रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात आती है कि इनकी फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, समय समय पर आप फर्टिलाइज़र तो तरह तरह की देते ही रहते होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा है तो उसके लिए इसकी मिट्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब लगातार आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो मिट्टी इसकी अल्कलाइन हो जाती है, जिसके कारण किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता। और रोज़ की मिट्टी को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको कुछ और नहीं, जैसे चाय की पत्ती है, इसको 1 चम्मच डाल देना है महीने में 1 बार। लेकिन फिर भी अगर वो असर नहीं कर रहा है तो आज मैं जो बता रही हूँ वो भी करके देखिए।
देखिए। ज़्यादा नहीं करना है, 2-3 महीने में एक बार बस करना है और आसानी से सबके घर में मिल भी जाती है और कोई नई चीज़ नहीं है। ये है फिटकरी, ये जिसको एलम भी कहते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है गुलाब के पौधे को। पर गुलाब के पौधे के साथ साथ मोगरा है, हिबिस्कस है और भी जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, साथ ही साथ वेजिटेबल हैं। कुछ वेजिटेबल जैसे टमाटर के पौधे को बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा असर करता है। हाँ, ये है कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ आप 1.5-2 महीने में एक बार डालना है। और डालना कितना है, देखिए ये बड़ा पीस है और 1 मग्गे पानी में मैंने बस हल्का सा रब किया है, 2 सेकंड के लिए रखा, हल्का सा रब किया और देखिए ये पानी का कलर चेंज हो गया है। तो बस ऐसे ही डालना, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है। बस यही पानी आप उठा के अपने रोज़ के प्लांट में, चाहे हिबिस्कस के प्लांट में डाल दें, बहुत ही अच्छा असर करता है। तो इसको भी करके देखिए। जहाँ इतने सारे फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, कुछ असर नहीं कर रहा है, तो एक बार इसको भी करके देखिए। हो सकता है यही फ़ायदा कर जाए और आपका प्लांट अच्छे से घना हो, बुशी हो और ढेर सारी आपको फ्लावरिंग दे। तो ये भी एक टोटका करके देखिए अपने फर्टिलाइज़र के साथ साथ। जो मैंने टिप्स बताए हैं उन पर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ इसी पानी से सब कुछ नहीं होने वाला है। और भी चीज़ें हैं। फर्टिलाइज़र इसको लगातार दीजिए, क्योंकि ये हैवी फीडर है। बिना फर्टिलाइज़र के आप कहें यही पानी हम डाल दें और फ्लावरिंग ढेर सारी मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप लगातार इनको फर्टिलाइज़र भी दीजिए, साथ ही साथ ये जो मैंने बताया है इसको भी करिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।